विष्णु वांस श्री रूपम सग्रजातां सहगण रघुनाथा नित्यं तं सजीवयम् श्री सजीवयं सद्वैते साधुतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवयम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नविता सच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो ऐसुस्तते तत् कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवे परमामे हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। फिर वो जी मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ रीडिंग करूंगी, समाज समझाने का प्रयत्न करना। मैं तो बहुत खुश भगत हूँ आपकी कृपा से कुछ शब्द बोल पाऊं। मेरे में कोई ऐसा समर्थ नहीं है जो मैं इस भगवत गीता को पढ़ सकूं। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ और जो भक्तों ने सेवा दी है उसका मैं करने का प्रयास करती हूँ। फिर जी कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 का कुछ कल तात्पर्य रहेगा था तो वो ही करने का प्रयास करेंगे आज। श्लोक है यहाँ से के सागर सतही भाग्य से सस्तान सही सह सात्मकम जीव छुचम स्वरूपो अयम संख्यातितो ही चित्ते कणा। आत्मा के परमाणु के अंत कण है परमाणु अंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000 भाग के बराबर है। जैसे बताया ना, आत्मा का इतना मतलब परमाणु इतना छोटा सा अंश है, कण है जो कि 10,000 जो बाल है उसका एक ऐसा कति क्या ऋण की मतलब एक कति इतना सा ही उसके बराबर हमारी आत्मा का 10,000 भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे ही असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा सपुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा सपुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह ही व्यापक है। तो इसमें बता रहे हैं जैसे कि इस प्रकार हमारी आत्मा प्रत्येक कण भौतिक है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा का कण है वो मतलब
परमाणु से मतलब इससे भी मतलब छोटा है। और मतलब कि और ऐसे असंख्य कण है जो अत्यंत लघु आत्मा जो सपुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। अब जो ये इतना छोटा सा कण है पर ये हमारे शरीर का मतलब कितना महत्वपूर्ण है। जो कि इसमें हमारा शरीर में रहती है तो ही हम मतलब हमारी चेतना बनी रहती है। इतनी छोटी सी से मतलब सारा हमारे शरीर में ये मतलब सपुलिंग मतलब भौतिक शरीर में मूल आधार है। इसका ही मतलब सारे शरीर में इसका आधार चेतना ही मतलब मूल आधार है। और इस आत्मा सपुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्यापक है, सारा शरीर में फैला हुआ है। जिस प्रकार ही किसी औषधि का प्रभाव व्यापक रहता है, आत्मा की यह धारा ही विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। अब सारा शरीर में इसका अनुभव किया जाता है चेतना का, कि चेतना है तो हमारे हाथ उठेंगे, पैर उठेंगे, हम बोल सकेंगे, हम सोच सकेंगे, चल सकेंगे, हमारा सारा शरीर मतलब सारा अंग काम करेगा जो चेतना के अनुरूप अनुभव करे। हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं उसको। और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अब जो इसमें जो आत्मा का जो हमारे शरीर में प्रमाण है वो मतलब जो अनजान व्यक्ति है वह मतलब अज्ञानी है या चेतना रहित है, मतलब एक मतलब उसका अस्तित्व प्रमाण है जो वह सामान्य से व्यक्ति मतलब समझ सकता है। जो बेअज्ञान है, ज्ञान बिना भी मतलब वो समझ सकता है कि इसके शरीर में आत्मा है। अब इनको समझ सकता है कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा होगी तो हमारा सारा काम करेगा। शरीर से चेतना निकल गई तो वो मिट्टी के समान हो जाएगा, कि ना हिल सकेगा ना डुल सकेगा, वो एक मिट्टी के ढेल के समान पड़ा रहेगा। कि यह भौतिक शरीर चेतन रहित होने पर ही मृत हो जाता है। अब भौतिक शरीर है जो चेतना रहित होने पर भी मृत हो जाता है। जैसे किसी ये कोमा में चले जाते हैं, किसी को कुछ पर वो हो जाता है, हवा का लकवा मार जाता है, मतलब ये मतलब ऐसा शरीर हो जाता है किसी का मतलब ये उसमें चेतना तो रहती है पर वह चेतना रहित होने पर मृत हो जाता है। अब वह फिर मतलब चेतना रहते हुए भी मृत के समान ही है। वे ना तो बोल सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं, वे बस बिस्तर पर पड़े रहेंगे। चेतना तो है उनमें पर मृत के समान ही हो जाती है जब वो मतलब शरीर उसकी चेतना रहित हो जाती है। चेतना काम नहीं करती तो फिर वह शरीर मृत के समान ही हो जाता है। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापिस नहीं लाया जा सकता। जैसे एक बार भी किसी भी मतलब कोई डॉक्टर हो, विज्ञानी हो या कोई भी हो, मतलब इसे एक बार इस शरीर से आत्मा निकल गई तो उसे मतलब कैसा भी कोई डॉक्टर उपचार करे, कुछ भी करे, मतलब उसे वापिस लाया नहीं जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है। अब ये जैसे कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि इसे खरीदा जाए, इसे वापिस लाया जाए, फल स्वरूप नहीं है ये। अब जो कि भौतिक संयोग से इसे फल स्वरूप नहीं है। चेतना मतलब ऐसी है अतः इसे वापिस नहीं लाया जा सकता। अपोते ही आत्मा के कारण ही मुंडक उपनिषद में 3.19 में सुषम परमाविक आत्मा की ओर अधिक विलोचना हुई है। अब जो एक मुंडक उपनिषद है इसमें भी मतलब चेतना को परमाणिक आत्मा की मतलब इसके बारे में ही बताया है। ऐसे पुरात्मा चेतसा विदित वयो ही अस्मिन् प्राण पंचधा सर्विवेश पारणे सचिता में सर्वमोतम प्राजनाम यास्मिन् हि विशुद्धेहि विभूतये से आत्मा। अब आत्मा का आकार इस हरे कृष्णा। फिर बुझी इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहते हो, किसी को समझ में आ रहा हो तो वो बता सकते हैं। फिर बुझी अच्छे ढंग से मैं तो गवार की तरह ही बता रही हूँ।
इसको तो कुछ आता ना इतना बोलना। हरे कृष्णा। गौरव फिर बुझिए, आप बताइए कुछ अच्छे से, आप समझा दिए, मेरे को इतना नहीं आता, मैं तो बस। हरे हरे कृष्णा माता जी, सही समझा रहे हैं आप। इसमें यही बताया कि अग्र, ये हमारा जो आत्मा का जो परिमाप होता है वो बाल का अग्रभाग, यानी कि बाल की जो टोप होता है आगे का, यदि उसके 10,000 हिस्से कर दिए जाए तो उन 10,000 हिस्सों को करने के बाद जो एक हिस्सा है उसका उसका परिमाप जो होगा वो हमारी आत्मा का आकार होगा। और ये भौतिक जो परमाणु होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, जिसको मतलब देखा ही नहीं जा सकता किसी भी यंत्र से। जो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है इससे भी नहीं देखा जा सकता। और जो ये आत्मस्फुलिंग है, ये इसका प्रभाव हमारे शरीर में इसी तरह व्याप्त रहता है जैसे कि औषधि लेने पर हमारे शरीर में औषधि काम करती है, लेकिन हमें वो औषधि दिखाई नहीं देती। तो उसी तरह आत्मा का जो चेतना है, आत्मा के द्वारा वो हमारे शरीर में उसी तरह संचलित होती रहती है जैसे कि औषधि कार्य करती रहती है हमारे शरीर में। तो साधु ने यहाँ पे विद्युत धारा का भी एक उदाहरण दिया है कि यदि एक बिजली का तार है, वो एक तार है और उसमें यदि बिजली पास न की जाए तो वो केवल तार रहेगा, उसको हम किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब उसमें विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो वो उसके अंदर हम कोई भी बल्ब जला सकते हैं, कोई भी विद्युत उपकरण चला सकते हैं उससे। इसी तरह से यदि हम हमारे शरीर में आत्मा निकल जाए तो इसी तरह से मृत प्राय हो जाएगा हमारे शरीर, वो इसी तरह से हो जाएगा जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी खड़ी रहेगी, उसको चलाने वाला यदि ड्राइवर नहीं है तो वो उसका संचालन नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर कि जो चेतना है वो आत्मा के द्वारा है। आत्मा यदि हमारे शरीर से निकल जाए तो चेतना ना होने पर हमारा शरीर मृत हो जाएगा, वो हिलडुल नहीं सकेगा, कोई कार्य नहीं कर सकेगा। हरे कृष्ण माता, जिसका यही है। हरे कृष्णा के बुझी धन्यवाद। आत्मा आकार में वर्णन है, जैसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के परमाणु में कर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर ही स्थित है। मतलब जो ये हमारे शरीर के अंदर ही है, जो ये 5 है, तो इसके मतलब इसमें अणु आत्मा मतलब इन 5 प्रकार के परमाणु में ही कर रहा है, इसके अंदर ही रहता है। और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता रहता है। अब ये पांचों इनके अंदर रहते हैं, हमारे सारे शरीर में मतलब उसका प्रभाव विस्तार करता है हमारे शरीर के अंदर। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका ही आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। अब जबकि इस आत्मा को 5 वायु के कलमश से 5 वायु के कलमश से मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, यही होगा। फिर बुझिए तो और कुछ है। ये लिखा है ना माता जी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये यहाँ पर फिर बुझिए, जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, यही होगा 5। यही है माता जी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये योग विधि जब सिखाते हैं ना तो उसके अंदर इनको ही हमें नियंत्रित करना होता है। प्राण, अपान, ये जो 5 वायु है ना, इनको हमें प्राणायाम के दौरान या योग विधि के द्वारा हमें इनको नियंत्रित करना सिखाया जाता है। तो ये हमारा आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है हमारा। हठ योग का प्रयोजन विधि आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के ही परमाणु को निमंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। अब जो ये 5 बताए हैं, जो प्राण, अपमान, व्यान, समान, उदान और हृदय, मतलब इनको ही कंट्रोल में मतलब निरंतर इनको ही कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इसमें जो आत्मा के मतलब इसमें आत्मा को घेरे हुए हैं, तो यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। अब ये ऐसा मतलब
इन्हें कंट्रोल करते हैं। हठ योगी क्या करते हैं, ये मतलब अपने सिद्धि के लिए ही निमंत्रण करते हैं। किसी के एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमारे कृष्ण मंत्र करते हैं तो हम एक दूसरे को जोड़ते हैं उसमें, तो ये ऐसे नहीं करते, ये अपना ही उद्धार करते हैं। तो किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, ये अपूर्ति भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। अब जो कि हमारा क्या करता है कि जो हमें एक दूसरे को बताते हैं तो उसकी आत्मा को बंधन से छुटाने का मतलब प्रयत्न करते हैं, जो इस भौतिक संसार में ना फंसे और ये मतलब आत्मा मुक्त हो जाए, मुक्ति के लिए किया जाता है। आत्मा का मतलब है जो बार बार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे छुटकारा मिल सके, आत्मा को बार बार जन्म ना लेना पड़े, कष्ट ना उठाना पड़े इससे, तो इसके लिए हमें मतलब भक्ति करनी चाहिए। हठ योग तो मतलब ये विधि आसनों पर ही मतलब ये उन 5 प्रकार प्राणों को अपने मतलब अपने उसके लिए ही करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब ये दूसरों का भला नहीं करते। इसमें ये कहीं जंगल में जाकर अपना आप ही ऐसे हठ योग करने लग जाते हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए, और जो के बताया भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपूर्ति भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा है, जो हमारे शरीर में आत्मा है, उसका उद्धार करने के लिए ही मतलब है, उसे मुक्ति दिलाने के लिए ही हमें भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार किया है। इस अणु आत्मा को सारे वैदिक जो वैज्ञानिक है, वैदिक है, ये साहित्य है, जो वेद है हमारे, इनमें सब ने स्वीकार किया है। और प्रत्येक ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने ही व्यवहारिक अनुभव से इसका ही पर्यटन अनुभव करता है। ये प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति है और व्यवहारिक मतलब है, व्यवहार में भी उसको मतलब अपने आप को भी इसमें इसका प्रतिशत मतलब अनुभव कर सकता है अपने शरीर में, मेरे शरीर में आत्मा है उसे अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अब जो मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही इसे अणु आत्मा को सर्वव्यापी, अब उसको वो नहीं समझ सकता, इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है कि ये कोई विष्णु तत्व है या कुछ, मतलब वो ऐसा ही कुछ अपनी धारणा से ही मतलब कुछ बताएगा। रुक जा थोड़ी देर, मतलब अणु आत्मा को वाची को उठा देना, वो मतलब नहीं मानता कि आत्मा भी है, मतलब वो विष्णु तत्व के रूप में ही सोच सकता है उसको। इसका क्या मतलब है फिर बुझी, विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अब ये भगवान का ही अंश है, ऐसे सोचता है वो। तारकेश्वर प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, इससे ऊपर वाला जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि जो इससे पहले आपने पढ़ा ना पैराग्राफ, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है प्रभु जी, धीमी आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो हठ योग का प्रयोजन है ना विविध आसनों द्वारा 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा को मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हठ योग है क्या? हठ योग क्या है? एक ऐसी विधि जिस पे हट जाना मतलब अटक जाना उस पे। जैसे कई साधु हैं, वो अपने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, और वो तपस्या करते हैं। ये भी एक प्रकार का हठ योग है। कई ऐसे साधु जन हैं जो सिर्फ 12-12, 13-13, 15-15 साल सिर्फ एक हाथ पर ही रहते हैं और एक हाथ को ऊपर करके रखते हैं। ये भी एक तपस्या ही है। तो ये तपस्या करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इन सेक्रीफाइस किससे रिलेटेड है? भगवान से रिलेटेड है। उनका संबंध इन सेक्रीफाइस का भगवान को लेकर के है।
तो इस एवज में उनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब ये सिद्धियां ऐसा नहीं वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं, वो समाज के लिए भी यूज़ करते हैं, समाज की भलाई के लिए भी यूज़ करते हैं। परंतु जो उच्च लेवल के हठ योगी होंगे वो क्या करते हैं, अपने आप को अणु आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं। आकाश में जो हम घिरे हुए हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर हम पुनर्जन्म होगा, हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो वो उनसे भी मुक्त होकर के ऊपर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ही वो करते हैं अपने लाभ के लिए, क्योंकि उनका वो जो प्रयोजन रहता है वो सेल्फ सेंटर्ड इसलिए रहता है कि दूसरे उसको करते हुए ना झिझकते हैं। इतना आसान नहीं है हठ योग कर पाना, बहुत मुश्किल है। सालों बीत जाते हैं, आपको एक ही पोजीशन में रहते हैं। बहुत मतलब जैसे आप गंगा जी के इधर जाएंगे तो आप ऐसे कई हठ योगियों को देख भी सकते हैं। और अगर ऐसा सौभाग्य मिला कि इलाहाबाद वगैरह या वाराणसी आपको जाने का सौभाग्य मिला तो आप वहाँ पर भी ये देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे जो पैराग्राफ में है उन्होंने बोला कि अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, यानी कि आत्मा है। सारे वैदिक इसको मानते हैं कि हाँ आत्मा तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। कोई भी रिलीजियस हो वो आत्मा को बोलता है कि हाँ आत्मा है। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव में इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। वो अनुभव कैसे करता है, वो ये देखता है कि मेरे जो जानने वाले थे जिनसे कल मैंने अच्छे से बात की और उनसे खूब मैंने हंसी मजाक किया, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि उनकी आत्मा उन शरीर को छोड़ करके चली गई है। अब वो जो शरीर था जिससे वो वार्तालाप अपना समझ के कर रहे थे, वो एक मृत शरीर वास्तविकता में आ जाता है। वास्तविकता में कैसे आता है, आत्मा अपने आप को वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर चली गई है। अब रह क्या गया, वो मरा हुआ शरीर पहले भी मरा हुआ था, अब फिर एक्चुअली में दिखने लग गया कि हाँ ये मर गया है। और इनके जितने भी जैसे जो हार्ट है, मतलब जो दिल है, जो हमें ऑक्सीजन या पंपिंग करता है वो करना बंद कर देगा। जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारा बंद कर देंगी और वो धीरे 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 ऐसी स्थिति में आ जाएगा। अगर हम इसको देखें कि अगर हम 2-3 दिन ना उसको मतलब अग्नि के स्पूत करें तो उसका हालत ऐसी हो जाएगी कि उसके पास जाना तक दुर्लभ हो जाएगा। तो यहाँ केवल मूर्ख व्यक्ति ही अणु तत्व को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। विष्णु तत्व क्या है, भगवान विष्णु के अणु, मतलब साक्षात विष्णु के रूप में ही सर्वव्यापी जो हर जगह में व्याप्त है, इसे सोचता है कि विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है कि विष्णु तत्व है। ये भगवान के तत्व नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है। और वो किनके अंश है, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो विष्णु स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, हम बोलते हैं ना, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा है वो अपने धाम से इधर आई है और हमारा मुख्य कार्य है वापस उनको अपने धाम पर लेके जाना। और वो धाम क्या है, वैकुंठ, भगवान का घर। तो इसी के लिए सब हमारे आचार्य हमें बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया माता जी। हरे कृष्ण। और ये जो ये मतलब ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपका सौभाग्य है कि आपको इसके ऊपर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। पूरे शरीर में मतलब उसका संचालन रहता है। मुंडक उपनिषद के ही अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अब ये सबने पता है, सबके हृदय में आत्मा है, सबके प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है आत्मा। और चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इन अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है। अब जो कि वैज्ञानिक है, मतलब ये मतलब अनुभव करते हैं, अब उनमें से मतलब कुछ ऐसे अनुभव ना जो चूंकि भौतिक वैज्ञानिक है, जो मतलब वैज्ञानिकों ने मतलब खूब कोशिश कर लिया कि आत्मा को कितनी बड़ी है, छोटी है, उसका नाप करने के
मतलब अरे इसमें यहाँ सब ऊपर तक तो आ जाएगा कोई। असमर्थ रहे, मतलब नाकाम रहे, इसमें कोई इसमें कामयाब ना हो सके, और आत्मा का कोई नाप ना ले सके। अब इसमें छोटी है बड़ी है कितनी है, इसमें कोई ना समझ सके। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है या नहीं। अब कोई ये कहते हैं कि पता नहीं आत्मा है भी या नहीं है, क्या है शरीर में भीतर क्या है, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। कुछ भी मतलब अनुभव अनुभव से ही मतलब उसको दिखता है कि शरीर में आत्मा है, उसका हाथ पैर हिलता है तो ही पता चलता है कि आत्मा है शरीर के अंदर। नित्य आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। अब जो हमारी यह इष्ट आत्मा है जो निसंदेह परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसके साथ साथ हृदय में है वो। और इसलिए ही सांसारिक गतियों से शरीर शक्ति शरीर मतलब सारी शक्ति शरीर के इस है भाग से उद्भूत है। अब जो कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा के मतलब इसलिए ही शरीर गति हमारी मतलब जो हृदय में आत्मा है हमारे में, तो इससे ही मतलब गति लेते सारी हैं। इधर आ शक्ति जा भागे शरीर के जल्दी इस से। भाग से उद्भव होती है। अब सारा संचालन मतलब आत्मा से ही होता है। ले जो जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो लाल जो रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, और जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं ऑक्सीजन, तो मतलब ये किससे होता है, ये आत्मा से ही होता है। और वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। आता है जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त पादप की सलियान बंद हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में ये लाल लाल रक्त कण बताया है, फेफड़ों मतलब खून बताया है। अब जो कि ये हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमारे जो खून चालू रहता है तो वो भी मतलब शरीर के मतलब आत्मा निकलने पर वो रक्त भी मतलब बंद हो जाता है निकलना। तो उसमें आत्मा न रहेगी तो उसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। ओजसी विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है। अब जो ये ओजसी वैज्ञानिक है ये मतलब जो शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणों है उसको तो उसकी महत्ता उस महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। अब वे ये निश्चित नहीं कर पाते वे अब जो कि आत्मा का मतलब शक्ति स्रोत आत्मा ही है, मतलब ये निश्चय नहीं कर पाते वे। अब मतलब तरक वितरक करते रहते हैं, मतलब उनने सारा प्रयत्न कर लिया पर वे आत्मा के बारे में कोई भी ठोस सबूत ना निकाल सके। जो भी हो ओजसी विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्तियां का उद्गम स्थल हृदय ही है। अब जो वैज्ञानिक मतलब ये ओजसी है, वैज्ञानिक यह स्वीकार करता है कि सारे शरीर मतलब शक्ति का उद्गम मतलब हृदय को ही मानते हैं वे। हमारे हृदय है ना उससे ही सब कुछ ये शक्ति है उद्गम हो रही है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। और जैसे पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों से परमाणु स्फोलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अब जैसे कि पूर्ण आत्मा मतलब ऐसे अणु जो तुलना जो सूर्य प्रकाश के कणों से ही की जाती है। जैसे सूर्य निकलता है तो ऐसा नहीं है कि सूर्य मतलब सब जगह मतलब कितने भी बड़ा कितना देश है किसी इसका अंत का नहीं पता, ओर का नहीं पता, मतलब सब जगह मतलब सूर्य का प्रकाश कणों से की जाती है। अब सारा सब जगह फैलता है। उसी तरह जो आत्मा हमारे शरीर में प्रकाश रूप में भी है, जो भगवान का तेज है उसके रूप में भी हमारे शरीर में आत्मा है, तो उससे ही हमारे सारा शरीर
प्रकाश कणों मतलब कणों से की जाती है, उसका प्रकाश के कणों से भी की जाती है। इस सूर्य का प्रकाश संख्या तेजमय अणु होते हैं, और उसका प्रकाश मतलब असंख्या तेज है, सब में व्यापित है, उसमें सब जगह है वो। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों से ही परमाणु स्फुलिंग है, और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अब ये परमाणु मतलब स्फुलिंग है, प्रभा या पराशक्ति मतलब हर जीव में मतलब पराशक्ति कहलाती है, हर जीव के अंदर है मतलब ये। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अब कोई भी मतलब ये आत्मा शरीर में है, इस वैज्ञानिक को मतलब ये शरीर में वैज्ञानिक मतलब इसको अस्तित्व नकार नहीं सकता, अगर आत्मा नहीं है शरीर में, आत्मा तो है। पर भगवान ने भगवत गीता में भी आत्मा का विज्ञान का मतलब विशद वर्णन किया है, आत्मा के बारे में। ये गीता का सार है, दूसरा अध्याय, इसमें आत्मा के बारे में ही सारा मतलब सारी भगवत गीता का निचोड़ इस दूसरा अध्याय में ही हो जाएगा। हरे कृष्णा। फिर बुद्धि और कोई कुछ ऐड करना चाहो तो। हाँ जी, बोलिए ज्योति जी, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये सभी कुछ, ये श्लोक पूरा आत्मा के बारे में ही बोल रहा है। और अगर हमें ध्यान हो, इससे पहले जो हमने पुस्तक पढ़ी थी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, में कितने ही ऐसे पहले ही चैप्टर में जो हमारा जो हमारा पहला चैप्टर था आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, उसमें जो अगर हमने देखे हो, उसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सब चैप्टर्स थे, सब टॉपिक्स थे। उसमें पहला था मानव जीवन का लक्ष्य, आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावना कृष्णामृत है, और उसमें एक चैप्टर था पुनर्जन्म एवं उससे परे, और सत्य एवं सौंदर्य, और लास्ट था आत्मा की खोज। अगर इन 3 चैप्टर्स में अच्छे से देखें, जैसे आप ये समझा रहे हैं इस श्लोक में कि कितना प्रभुपाद जी और कृष्ण भगवान जो अपनी वाणी से बोल रहे हैं कि भाई आत्मा है और आत्मा का परम धाम क्या है। तो इस चैप्टर में भी अगर हमने देखा आत्मा की खोज जो एक चैप्टर था, उसमें एक हृदय मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, विंडसर कनाडा के डॉक्टर थे वो, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सिद्ध किया था कि वो मानते थे कि आत्मा है, और उन्होंने आत्मा के मतलब काफी सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट किए थे, ये बोल के कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, या जैसे आप बोल रहे हैं कि हृदय में ही आत्मा का आवाज है, तो जैसे कितने ही उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किए, पर उन्होंने एक चीज उन्होंने जो देखी मतलब ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, और मतलब एज अ डॉक्टर सर्जन के रूप में भी, कि ऐसा कुछ तो है जो एक शरीर में चेतना प्रदान करती है। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो क्षण भर में ही व्यक्ति के अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर बिल्कुल निर्जीव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी, वैज्ञानिक भी हमें सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये भगवान की जैसे कुछ लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते और बोलते हैं कि सिर्फ शास्त्रों में लिखी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साइंटिफिक रेफरेंसेस हम दे सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से वार्तालाप की थी उस टाइम पे, उनको लेटर्स लिखे थे जो विंडसर कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि आत्मा है, और उन्होंने भी सपोर्ट किया था, उन कार्डियोलॉजिस्ट ने भी, हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी उनको सपोर्ट किया था कि शरीर में कुछ ऐसी चीज है जो जब उन्होंने कितनी बार ऑपरेशन थिएटर में टेबल्स पे देखी है कि शरीर से निकलते ही शरीर चेतना रहित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हमें मतलब सपोर्ट करती हैं कहने के लिए कि भाई हाँ आत्मा शरीर में है। और दूसरा एक चीज और थी माता जी यहाँ पे जो आपने बोली थी, मैं बोल देखूं तो, अच्छा माता जी एक सेकंड, मेरे ना दिमाग से स्किप हो गया, बीच में याद आएगा तो मैं ऐड ऑन करूंगी। बस मैं यही थोड़ा सा देख रही थी कि ये जो श्लोक है पूरा कहीं ना कहीं
आत्मा के बारे में ही हमें सिंबलाइज कर रहा है और आत्मा के बारे में हमें ज्यादा फोकस दे रहा है। तो इसको ज्यादा समझने के लिए जो पहले चैप्टर के कुछ सब पार्ट्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करेंगे। अगर आज हम उनको 2-3 बार एक बार पढ़ लेना, 2-3 चैप्टर्स ही हैं, एक दो पेजेस के ही हैं, तो इस श्लोक को है ना ज्यादा डिटेल में हम अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई भक्त अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हो तो? अंतवंत में हरे कृष्णा माता जी। सयोक्ता शरीरिणा अनासिनो प्रेम प्रेम शये तस्मात् धूधये स भारत अंतवंत नाशवान में। हरे कृष्णा माता जी। अर्केश माता जी, माता जी राकेश्वर प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। माता जी, अगर कोई और भक्त को भी हमें मौका देना सुना ही ना, चाहिए। मेरा फोन में आवाज बहुत कम है। माता जी, हमें और भक्तों को भी मौका देना चाहिए कि उन्होंने जो ये समझा है, पढ़ा है, उनका क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग आई है, क्या उन्होंने समझा है। तो कोई भी भक्त है, जैसे सुरेंद्र प्रभु जी हैं, आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, आपको क्या समझ में आया? हो सकता है आपकी जो लर्निंग हो वो हम लोगों से बिल्कुल अलग हो, तो हम भी आपसे कुछ सीख पाएँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं, प्रभु जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो आराध्या हैं, आराध्या माता जी, आप अपने कुछ व्यूज़ रखना चाहें? या अखिल प्रभु जी हैं, वो कुछ अपने तरफ से कुछ बताना चाहें? हाँ, सबको स्वागत है। किसी को समझ में ना आवे अपनी भी राय दे सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन आपको उसमें आ रहा है, अगर ये ऐसे नहीं है ऐसे है, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मेरा पहला ही सत्र है, तो वैसे तो माता जी ने बहुत क्लियर कर दिया, ज्योति माता जी ने भी काफी अच्छे से बता दिया। इसमें एक चीज जो मैंने सीखी थी, मैंने समझी थी, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है उसको हम और अच्छे से कैसे एक चीज से समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह सागर होता है, और अगर उसकी ऐसे हम बूंद निकाल दें बाहर, तो अगर हम उसका एनालिसिस करें या उसका परीक्षण करें, तो जो समुद्र है और जो समुद्र के बिंदु है वो क्या है, गुण में, और गुणों के आधार पर हम देखें तो जो समुद्र के जल के गुण होते हैं वो सारे के सारे जल के गुण जो है उस बिंदु में भी मिल सकते हैं। यानी कि उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका रासायनिक जो उसका परिमाण है वो लगभग जो है वही होता है जैसे बिंदु में। अगर बिंदु का हम परीक्षण कर ले तो हमें पूरा अनुमान लग जाता है कि समुद्र के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है समुद्र के अंदर। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा का एक अंश है। आत्मा अणु है और परमात्मा क्या है, विभु है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर केवल इतना ही है कि क्वालिटी तो सेम है, आत्मा की और परमात्मा की क्वालिटी तो बिल्कुल सेम है, बट जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आ सकता है, क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है। तो आत्मा अणु है और परमात्मा क्या है, विभु। प्रभु जी बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका। आराध्या माता जी आप। हरे कृष्ण। एक चीज और जो मुझे ऐड करनी है, जो अखिल प्रभु जी ने जैसे अभी बोला समुद्र का एग्जाम्पल देके, और जैसे अभी आपने भी बोला सूर्य के प्रकाश और उसकी किरणों को लेके। जैसे सूर्य एक प्रकाश है, वो सोर्स है, काफी सारी किरणें वहां से निकलती हैं। सब किरणें आत्मा के रूप में देखे जा सकती हैं, पर जो सोर्स उसको मिल रहा है, वो जो मतलब जो लाइट का, प्रकाश का जो सोर्स उसको मिल रहा है, वो एक सूर्य के रूप में है। तो सूर्य और उसकी किरणों की क्वांटिटी के रूप में भी हम कहीं ना कहीं तुलना कर सकते हैं कि भाई किरणों का भी मतलब वही, एक किरण भी वही मतलब हमें प्रकाश दे रही है। एज अ होल सूरज भी हमें प्रकाश दे रहा है, पर जो मेन सोर्स है वो सूर्य है, जहां से सारी किरणें आती हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो सोर्स है, जो हम जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमें वहीं पर वापस लौटना है।
तो इस तरीके से अभी हम आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया माता जी प्रभु जी, तो मैंने सोचा मैं एक बार शेयर करूं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद आपका। करो माता जी, आगे है सभी हम। माता जी आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा ना कुछ मेरे को बताना भी था। आराध्या माता जी, क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, आप प्रभु जी, ये नाम एक्चुअली ना आराध्या लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ये बेटी का नाम है ना इसमें। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं प्रभु जी, आपने क्लास ली तो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, बताइए थोड़ा सा। प्रभु जी अभी तो मेरा ये फर्स्ट ही डे है। हाँ जी हाँ जी। है तो इसमें विचार करने का बहुत कुछ है, मगर आज तो नहीं बता पाऊंगा मैं। मेरा चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी।